रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रेप क्लास की इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 3 पढ़ाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वॉवल साउंड के साथ हम हमेशा एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम हमेशा ए लगाते हैं। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले पेज में बता चुकी हूँ। अब हमने इस पेज पे भी उसी से रिलेटेड जो है वो वर्ड्स को पढ़ना है। अब मेरे साथ आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। आ, यह पहले हम देखेंगे आ किन वर्ड्स के साथ लगाया गया है। आ बॉक्स, आ मैंगो, आ विंडो। अब ये देखें, ये तीनों वर्ड जो हैं ये सिंगुलर हैं और ये तीनों के तीनों जो हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट इन सब की साउंड है, जैसे बॉक्स कॉन्सोनेंट है, मैंगो कॉन्सोनेंट है, विंडो डब्ल्यू की साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने इनके साथ आ लगाया है। इसी तरह हम बाकी के वर्ड्स भी देखते हैं। A cat, a man, a desk, a jug, a woman, a fish, a book, a boy, a wall, a tree, a girl, a zoo। अब आपने देखा ये तमाम वर्ड्स जो हमने अब तक पढ़े हैं ये सब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं और तमाम के तमाम सिंगुलर हैं, इसीलिए हमने इन सब के साथ ए इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। अगला यूज़ है जी एन का। एन हम किसके साथ लगाते हैं? वाउल साउंड के साथ। अच्छा जी, अब ये देखिए एप्पल। एन एप्पल क्यों बना? क्योंकि ए जो है वो वॉवल साउंड है, इसलिए हमने इसके साथ लगाया एन। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। ये तीनों भी सिंगुलर हैं लेकिन ये वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इस वजह से इनके साथ हमने एन लगाया है। आगे हम और भी वर्ड्स देखते हैं। एन एक्स, एन आर्म, एन एरो, an ear, an ant, an elbow, an egg, an insect, an eagle, an igloo, an owl, an umbrella। अच्छा, अब आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसके वॉवल साउंड का भी पढ़ लिया है और कॉन्सोनेंट साउंड का भी। अब आपने एक काम करना है, अपनी मामा के साथ घर में एक एक्टिविटी करनी है। आपने मामा को घर की तमाम चीज़ें जो आपके कमरे में या आपके ड्राइंग रूम में, आपके किचन में, आप उनको एक एक चीज़ को जो है वो मामा को कहें के साथ उसकी एक्टिविटी करें। कैसे? जैसे फ्रिज है तो आप उसके पास जाएं और मामा को बताएं कि फ्रिज जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे एफ फॉर फ्रिज, फ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मामा को बताइए कि उसके साथ ए लगेगा। ठीक है। इसी तरह आप बाकी चीज़ें, जैसे सोफ़ा है, कॉन्सोनेंट साउंड है सोफ़े की, तो आप सोफ़ा के साथ भी हम लगाएंगे ए। इसी तरह अगर हम बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करें, आप मामा फ़ैन कह सकते हैं, बेड, उसके बाद स्पून हो गया, किचन की चीज़ें ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको एक बात और भी बतानी थी। मैंने आपसे कहा था कि मामा के पास आपने पेज नंबर 2 की रीडिंग करनी है। अब पेज नंबर 2 में एक वर्ड आ रहा है एक्सरे। एक्सरे, पेज नंबर 2 में ये वर्ड आ रहा है एक्सरे। तो एक्सरे जो है इसके साथ हम क्या लगाएंगे बच्चों? इसके साथ जैसे हमने इट इज़ आ वॉल, यहाँ पे हमने पढ़ा इट इज़ एन अम्ब्रेला, इट इज़ आ वॉयलन, इट इज़ आ वॉल, इट इज़ एन एक्सरे। इसके साथ हमने एक्स क्यों लगाया? ये तो ए ई आई ओ यू में से तो नहीं है। तो फिर इसलिए हमने लगाया है कि जब हम एक्सरे बोलते हैं, एक्सरे, तो एक्सरे में साउंड एक्स की जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये वॉवल साउंड है, तो हम इसके साथ एन लगाएंगे। इट इज़ एन एक्सरे। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि कुछ पेरेंट्स पूछ रहे थे कि ए ई आई ओ यू एक्सरे जो है उसके साथ क्या लगाना है। ये वैसे मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था।
अब हम चलते हैं बच्चों अपनी कॉपी की तरफ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी है इसका जो है वो पेज नंबर, कॉपी का पेज नंबर 3 जो है वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। ऑलरेडी मैंने आपको पेज नंबर 1 पे तमाम अल्फ़ाबेट लिखने सिखा दिए थे। अब आपने इसकी अलग अलग से प्रैक्टिस करनी है। ये ए जो है ना, ये आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ए बहुत अच्छा सा आप नर्सरी क्लास से लिखते आ रहे हैं, तो अब आपको बहुत अच्छा लिखना आ जाना चाहिए। एक तो आप लोग जब लिखते हैं ना तो नीचे वाली लाइंस आपकी टेढ़ी हो जाती हैं, इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल करें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि हाँ आप जब लिखें तो नीचे तक उसको आपने स्ट्रेट लिखते जाना है। ए बी ब सी ख डी ड। आप ये देख लीजिए, ये पेज नंबर 3 पे मैंने आपको A B C D इसके ऊपर 4 लेटर्स हैं। इसी तरह ये अगर हम चलते जाएं पेज नंबर 5 6 7 8 9 10 11 और ये तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये कहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, पेज नंबर 15 पे। और फिर इन सब को इकट्ठा करके आपने पेज नंबर 17 पे लिखना है, और ये ऑलरेडी क्लास में काम हो चुका है। तो अब आप इसकी रफ़ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप आ जाएं पेज नंबर 19 पर। इसके ऊपर ये देखें, एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा आपके जितना हैंड बना हुआ है, तो इसमें आपने देखें वाउल्स लिखा हुआ है। इसके अंदर आपने लिखने हैं वाउल साउंड्स, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है बच्चों, ये लिखकर आपने नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल ऐसा ही ड्रॉ कर लेना है हैंड, और उसके ऊपर भी आपने ए ई आई ओ यू लिख देना है। अच्छा, एक बात मेरी ये गौर से सुने कि ये मंडे टू मंडे एक वीक के बाद आपको ये लेक्चर एक मिला करेगा, तो ये काफ़ी टाइम है आप लोगों की प्रैक्टिस का। ऑलरेडी भी ये काम क्लास में हो चुका है, तो कुछ पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि बच्चों ने इन चीज़ों के स्पेलिंग याद करने हैं या नहीं। देखें, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है आजकल, इतनी ढेर सारी छुट्टियां आपको मिल गई हैं, तो फिर आप उसको यूटिलाइज़ करें ना। अब आपने क्या करना है कि रोज़ाना जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास होती है तब तक आप 3 पेज तक तमाम स्पेलिंग याद कर लीजिए। फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी, उस वक्त तक आपको सारे याद हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। शुक्रिया।